नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। नगर पंचायत आनंद नगर में 42 दुकानदार विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत आनंद नगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश जायसवाल जी हैं। सर, दुकानदारों का क्या मामला है? देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं वो? उनका कहना है कि आप लोगों के ऊपर उन्होंने तमाम बिंदुओं की बात की कि आरसी काटी जा रही है, किराया बढ़ोतरी की जा रही है, उत्पीड़न हो रहा है। इन बिंदुओं पे क्या कहना देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता है? हूँ जी। कि गौतम बुद्ध व्यवसायिक भवन के सभी 42 दुकानदार हम लोगों के भाई हैं, सुख-दुःख के साथी हैं। हमेशा हम लोग सहजता से मिले हैं, बातचीत किए हैं। जी। लेकिन हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किसके बहकावे में, किसके कहने से ये लोग कार्य कर रहे हैं ये। ये मामला है, हमको लगता है 2019 का। जी। हमारे नगर के कुछ नेतागण माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत पत्र देते हैं कि नगर पंचायत आनंद नगर का व्यवसायिक भवन जो बना है, 42 दुकानदार वहाँ पे मात्र ₹391 भाड़ा देते हैं महीने का और सामने सब्जी ठेला रेवड़ी व्यवसायियों का शोषण करते 100 से प्र ₹200 प्रतिदिन उनसे वसूली करते हैं। मामला गंभीर था चूँकि सब्जी फुटकर ठेला व्यवसायी थे और मंडलायुक्त महोदय जी ने जिलाधिकारी महोदय को जाँच के लिए भेजा। जिलाधिकारी महोदय जी ने जाँच में हमको और हमारे उस समय के अधिकारी जी को वार्ता के लिए बुलाया। हम लोगों ने पूरी बात रखी, उन्होंने एक कमेटी बनाई। जी। कमेटी ने जाँच किया और उन्होंने पाया कि ये सही है कि गौतम बुद्ध व्यवसायिक भवन की दुकानों का किराया ₹391 वो लोग में कुछ लोग वाक़ई में आम गरीब सब्जी ठेला रेवड़ी व्यवसायियों का शोषण कर रहे थे। 100 से ₹200 उनका वसूली कर रहे थे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, कहे कि नहीं आप लोग कहीं से आप लोग का इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, दुकानदार ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दुकान का वैल्यूएशन क्या है? हमने कहा साहब की दुकान का वैल्यूएशन यही है कि दुकान पुराने 30-35 सालों से है और चला रहा है, जीविका चला के ऐसे नहीं होता है। ₹13 प्रतिदिन में कहाँ खड़ा होने को मिल जाएगा और ये आप लोग गलत कर रहे हैं। वो दुकान कहाँ है? हमने कहा वो आनंद नगर का हार्ट है। बहुत अच्छी जगह है दुकान और ठीक है अपना जीविका उसका नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। उन्होंने तुरंत एक जाँच कमेटी बनवाई कि आप लोग उसका आकलन करिए। बोर्ड के लोगों से बात करिए, दुकानदार से बात करिए, स्थानीय लोगों से बात करिए, प्रशासन से करिए, क्या होना चाहिए। तो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि न्यूनतम से न्यूनतम वहाँ ₹14,00,000 और न्यूनतम से न्यूनतम ₹6,000 भाड़ा होना चाहिए। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये करिए। तो हमने कहा साहब ये तो कैसे कर लिया जाए? कहने वो लोग जब बार-बार ये कह रहे दुकान जर्जर हो जाएगा, तो आप कुछ बड़े सोच से काम करिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसको इन लोगों का दुकान भी मजबूत कर दीजिए, आप लोग पिलरिंग कर दीजिए, ऊपर बहुमंजिली दुकान बना दीजिए, उनसे ₹14,00,000 ले लीजिए, 7 लगेगा ₹7,00,000 किराया पड़ेगा, ₹7,00,000 उनका पड़ा रहेगा। जब नगर पंचायत से उनका एग्रीमेंट खत्म है, नहीं चाहेंगे, उनका पैसा वापस हो जाएगा। इसी पे बातचीत चलता रहा लेकिन कोई उसका सार्थक बात नहीं हो पाया, वो जिलाधिकारी महोदय चले गए। उसके बाद तमाम व्यापारी दबाव में उस समय हमारे वर्तमान विधायक महोदय के नेतृत्व में तमाम व्यापारी, बुद्धिजीवी, कुछ प्रेस के लोग, दुकानदार 250-300 की संख्या में एक बैठक हुआ। विधायक जी ने तय कर दिया ₹3,00,000 और 1500 भाड़ा ये लोग देंगे। हाँ, हो गया, सब हो गया, सभी लोगों ने कहा ठीक है चलिए, एक मामला खत्म हो गया। लेकिन बाद में उनकी भी बात नहीं माने, ना व्यापारियों की बात माने, ना जो जिसको उन्होंने गणमान्य लोग थे उनकी भी बात नहीं माने। बात आई गई, हुई गई। फिर हमारे विधायक जी निवर्तमान विधायक हो गए। फिर उन्होंने हमसे वार्ता वो कहे हम कहे चलिए भैया निस्तारण हो जाए, व्यापारी अपने हैं। फिर उन्होंने निस्तारण कर दिया, इस शर्त के साथ कि भाई दुकान बनेगी और आप लोग किराया दीजिए। इनके बात पे हम लोग अपना ऊपर दुकान बनाने का टेंडर भी कर दिए। निविदा टेंडर खुल भी गया। भूमि पूजन का दिन है, भूमि पूजन भी कराने हमारे अधिशासी अधिकारी और तमाम बोर्ड के लोग, गणमान्य लोग गए और यहाँ ये लोग वो लोग जबरदस्ती दुकानदार भाई लोग ऊपर जाने नहीं दिए, तमाम विवाद करने, तब मैं वहाँ खुद गया। अच्छा, दुकानदार भाइयों से बात हो गई, सब तय हो गया। अच्छा, चूँकि आप बता रहे हैं कि उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया था, हाँ, उसमें हाँ। आप लोगों का रोल नहीं था। हम लोग क्या लेकिन उसके बाद भी मौके पे लोग उनका मन बदल गया। मन बदल जा रहा है बार-बार। फिर जब हम लोग दुकान तब मैं खुद गया वार्ता करने के लिए। एक समाजवादी पार्टी बहुत तेज तर्रार नेता है, कहे अन्याय कर रहे हैं आप। हम कहे आप बैठ लीजिए पहले। कौन नेता है?
सब लोग जानते हैं, अभी जानते हैं। वो कहते थे हमारे शासन में बहुत हमारा चलता था। हम कहे भैया ठीक है, शासन में आपका चलता था, ठीक है। उम्र में हमारे बड़े भाई, बैठ के बात तो करिएगा कि ऐसे कि हमारे अधिकारी को, हमारे बोर्ड को, गणमान्य व्यक्तियों को आप लोग कहिएगा भाग जाओ, भाग जाओ। कहने ये बात से बैठ के वार्ता हुआ। हमने कहा ऊपर दुकान बन जा रहा है, तो आप भी दुकानदार हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता भी दुकानदार वहां पर हैं। तमाम दुकानदार, भाई आपको नुकसान क्या हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं आपका दुकान मजबूत हो जाएगा, आपका दुकान भद्दा दिख रहा है, नीचे हो गया है, ऊपर जो सुंदर हो जाएगा, ऊपर और दुकान बन जाएगा, तो लाभ किसका? कहे हमारा होगा। हम कहे तब क्या दिक्कत है? कि हमको दूसरी तरीके से समझाया गया था। हम कहे नहीं, अब कहीं उन्होंने तय किया, सब लोगों ने कहा ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, आप लोग भूमि पूजन कराइए, दुकान बनेगा। हम लोग भूमि पूजन कराए, उसके बाद दुकान बनने का तमाम ये लोग विवाद कर दिए। ठेकेदार काम कराने गए, उनसे विवाद कर लिए, वो काम ठंडे बस्ते में चले गई। चूंकि शासन की निगरानी में था मामला, 14 लाख रुपया 6,000 महीने का मामला है, कुल करोड़ों करोड़ों का मामला था। हमेशा शासन निगरानी में उसकी वो निगरानी करती रही। अंत में इस पे निर्देश दिया कि आप लोग क्या कर, हम लोग के बंद नहीं किया दे रखे हैं, आप वो अपने उच्चाधिकारी को, राजस्व विभाग को अवगत कराइए। हम लोग अवगत करा दिए, राजस्व ने, अधिकारियों ने उसको जो न्यायसंगत रहा वो आरसी कर दिया। यही ये मामला है। फिर मैं कह रहा हूं कि सब चीज का विकल्प बात है। बातचीत का आदमी नहीं बंद होना चाहिए, मर्यादा को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद इतने होने के बाद भी मैं उनके दरवाजे पर कई कई बार गया, उनसे बातचीत किया कि आप लोग निस्तारण करा लिए, ऊपर दुकान बन जाएगा, 80-85 70-75 लोगों को आजीविका मिल जाएगा। आपको आशीर्वाद देना, हमको भी। और यही एक दुकानदार है, सामने रेडीमेड की दुकान, एक दुकान लिए हैं, 391 रुपया भाड़ा देते हैं, सामने 35 रुपए दो दुकान का देते हैं। वही कुछ दुकानदार है, सब लोग जानते हैं, आप लोग सब व्यापारी भी हैं, आप लोग जानते हैं कि वो 391 भाड़ा देते हैं, 12 से 15,000 महीना दूसरे को किराया ये दुकान दे के अपना वसूली करते हैं। उसमें हम लोगों का कोई मत नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों पे आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं? देखिए, हमने कहा कि व्यापारी हमारे भाई हैं। एक दुकानदार है, उसका 5 दुकान चलता है, पांचों का नौयत बदल दिया है। बहुत सारी दुकान 2 नंबर वाले लाट पे जाके 42 पे है। अच्छा, दुकानों में अतिक्रमण भी काफी दुगना लगभग कर लिए हैं। 9/12 का उनका एग्रीमेंट है और 9/24 वो लोग अतिक्रमण करके दुकान पर शटर लगाए जी का चला रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि भाई चलिए ये तो अनुचित है, लेकिन व्यापारी हैं, बातचीत होगा, हटा भी लेंगे। व्यापारी तो अपने भाई हैं। शासन भी कहती बातचीत से बात के, हम लोग बातचीत समस्या का हल भी करते हैं। और लगातार इतने वर्षों से मैं अध्यक्ष ही देख रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता कि शासन प्रशासन का जबरदस्ती आदमी आके कोई उनको परेशानी को उत्पन्न करने का काम किया, किसी को हटाने का काम किया। मैं व्यापारी भाई से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऊपर दुकान बन जाएगा, तो आप जैसे दूसरे को 35,000 रुपया भाड़ा दे रहे हैं, माल में जाके 50 लाख रुपया लोग दुकान दे रहे हैं, तो आप ऊपर लीजिए, अपना भी आजीविका करें। आपके पास नहीं व्यवस्था रहेगा तो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, पांचवा करेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी दुकानदार भाई से ही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर लगता है, एक समस्या और है, हम लोग कई बार वार्ता किए, बात तो तय हो जाती है, बाद में 4 चले जाएंगे उच्चाधिकारी महोदय के यहाँ, 3 चले जाएंगे हाई कोर्ट। तो मैं चाहता हूँ इस बार अगर उनको वार्ता करना है, तो प्रेस के लोग भी रहें, बुद्धिजीवी वर्ग भी रहें, सभी व्यापारी रहें, आम वार्ता हो जाए ना। अगर आम लोग कहेंगे, व्यापारी कहेंगे नहीं दुकान बने, नहीं आजीविका मिलना चाहिए, तो राजेश जायसवाल बोर्ड को थोड़ा दुकान मिलेगा, दुकान तो व्यापारी मिलेगा। 41 दुकान हमने बनवाया और कई सौ लोगों को मैंने वहां सब्जी और ठेला के लिए जगह दिया, तो राजेश का परिवार का कोई करने नहीं गया। राजेश जायसवाल तभी भी गली में रहता था और आज भी राजेश जायसवाल गली में ही रहता है। अच्छा, जो आरसी कटी है वो राजस्व के द्वारा काटी गई, और आप लोग का ये कहना है कि हम और बेहतर बन सके हमारा मार्केट, इसके लिए काम करें। लेकिन जब विभाग के तरफ से कार्रवाई हो रही है, तो सारी समस्या आपसे क्यों वो लोग दिखा रहे हैं? देखिए है क्या, मैं कहा न कि व्यापारी मेरे भाई, मेरा चाल चरित्र भी सहजता सरलता, सबकी बात को सुनना और समझना। और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि वो लोग दूसरे गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं, तो उनका कहीं न कहीं प्यार है, स्नेह मेरे ऊपर। और हमको लगता है कि हमारी बात को आपके माध्यम से समझ लेंगे, किसी दूसरे के हाथों का कुठपुतली न बने। कोई 5 दुकानदार है तो चाह रहा है कि कुछ न विवाद में फंसा रहे, एक दुकानदार वाला परेशान है, जो गरीब आदमी परेशान है, कुछ नेता अपना हित साध रहे हैं। तो हम लोग व्यापारी वर्ग के तबके हमेशा बातचीत से निस्तारण हुआ है। मैं आग्रह करना हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आइए मिलजुल करके, खुशी मन से, साफ दिल से, अकेले दुकेले तुकेले नहीं, सभी व्यापारी रहें, सभी बुद्धिजीवी रहें, सभी पत्रकार रहें, सभी लोगों के सामने तय हो जाए। लेकिन भाई जो तय हो जाए तो उसको भाई, जब इतने लोग रहे तो कोई भागेगा नहीं ना, माना जाए।
तब तो भाई इतने लोगों का दबाव रहेगा तो मानना ही पड़ेगा। ये जब दिन तय कर ले, समय कर ले, मुकर्रर कर ले, हमको बुलावे, उनके पास दरवाजे अभी चले आवे, बातचीत कर ले, या आपके माध्यम से बता दें, एक सार्वजनिक रूप से हो जाए। अगर व्यापारी कोई कह दे, व्यापारी नेता कह दे, कोई जनप्रतिनिधि कह दे, कोई बुद्धिजीवी कर दे, कोई प्रेस वाला कह दे कि वो दुकान बनवाना अपराध है, तो मैं जो कहेंगे वो तैयार है। एक सभी लोग कह देंगे नहीं 391 रुपए 13 रुपया रोज भाड़े पर है, तभी हम लोग मानेंगे। जो आम लोगों का जो इच्छा तय हो जाए। और आप तो माननीय उच्च न्यायालय भी गए हैं, वहां तो विश्वास रखिए। आप उच्च अधिकारी पास गए, उनके विश्वास रखिए। आप क्यों राजेश जायसवाल, विजय लक्ष्मी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं? हम क्या है वहां? आपके पास लगता है कि निचले स्तर पर नहीं न्याय मिल रहा है, आपके ऊपर दरवाजा खुला, खोलिए, आदेश तो ले आइए कोई। आज तक हमारे ख्याल से 5-6 सालों में कोई लिखित आदेश ये लोग नहीं, क्योंकि ये लोग राजस्व की क्षति कर रहे हैं। आनंद नगर को खूबसूरत बनना चाहिए, सब लोग, आप भी चाहते हैं, आम आदमी चाहता है, अधिकारी भी चाहता है, सब शासन का ही मंशा, दुकान रहे, सबको आजीविका मिले। ये सबका, इसीलिए इनको कहीं से राहत नहीं मिलता। एक आसान चीज है, जब चाहेंगे अपना शटर गिराएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए कल चलेंगे। व्यापारियों से हमने बात की, अंतिम सवाल है, कल व्यापारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इन 42 दुकानों को नहीं खोलेंगे। तमाम कुछ ऐसे भी लोग थे, उन्होंने कहा हम आत्मदाह कर लेंगे। तो कुल मिला के मतलब क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक ये मामला निस्तारित करने की संभावना दिख रही है? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय में ये लोग गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय विश्वास करें, उच्च अधिकारी के पास गए हैं, उच्च अधिकारी विश्वास रखें, या हमने जो अभी आप लोगों के माध्यम से एक ऑप्शन दिया है कि आप खुली बैठक करा लें। जो खुली बैठक में जो आम जनता, जो आम व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सब लोग जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय के लोग माने। और बाकी दुकान खोलना न खोलना, बंद करना या न करना, ये सबकी अपनी विवेक पर है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। हमारे आप लोग प्रेस के लोग, सभी लोग बैठे थे बड़ी संख्या में, हमारे सामने ही सब लोग किस मर्यादा में गए, आप लोग सब देखा। लेकिन हमको उसका कोई तनको मलाल नहीं है। उनको अगर कष्ट है, पीड़ा है, तो अपनी पीड़ा को बयां करते हैं। लेकिन मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी कभी अपने जीवन में मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा मर्यादा को बचा कर रहना चाहिए। मर्यादा को आम आदमी भी देखता है, प्रकृति भी देखता है, समाज भी देखता है।